हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर लोगों को काफ़ी बार ट्रैफिक पुलिस द्वारा अवेयर किया गया और हम लोगों ने भी काफ़ी बार जो है लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश की। और जिस तरह से 1 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की बात कही गई थी और उसके बाद ये कहा गया था कि अब आपके चालान जो है वो कटेंगे और उसके बाद भी लगातार अवेयरनेस जो है ट्रैफिक पुलिस द्वारा करवाएगी। लेकिन अब जिस तरह से 15 जून तक का समय दिया गया था कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है वो सभी को लगा लेनी है और अगर 15 जून के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर दिखी तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब किस तरह का एक्शन जो है लिया जाएगा, कल जिस तरह से 15 जून है और 15 जून के बाद जितनी भी गाड़ियां जो दिखेंगी जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगा उनकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी जाएगी। आज इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एसएसपी ट्रैफिक जम्मू डॉक्टर कौशल जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, लगातार लोगों को अवेयर करने के लिए आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। अब जिस तरह से कल तक का समय दिया गया था, अब चालान नहीं कटेंगे, अब जो है रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगी, क्या कहेंगे? किस तरह का एक्शन जो है कल के बाद लिया जाएगा? देखें, अगर आप नई गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं 2019 के बाद की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा होता है। क्योंकि ये बड़ा सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न था। गवर्नमेंट ने जब इस पर ध्यान से देखा तो इसमें ये डिसीजन लिया गया कि जो भी गाड़ी सड़क पर चले उसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होनी चाहिए। और आज की डेट में जो भी गाड़ी शोरूम से निकलती है तो पहले इंश्योर किया जाता है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उसको लगवा के वेंडर तो वो आपको मिलती है और आपकी उस गाड़ी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम है कि उससे पहले वाली गाड़ियाँ तो जो 2017-18 के पहले की गाड़ियां हैं, जब से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होती थी। 12 नंबर प्लेट जो मैंडेटरी है कि आपकी गाड़ी का नंबर डिस्प्ले होना चाहिए और वो किसी यूनिफॉर्म पैटर्न पर नहीं था। लोग अपनी मर्ज़ी से अपने शौक़ के हिसाब से नंबर प्लेट लगाते थे। वो कभी कोई नंबर डिजिट छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पढ़ा नहीं जाता, कोई कवर्ड है, किसी का जो साइज़ है वो उसमें स्पेसिंग जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये डिसीजन लिया गया कि गाड़ी पर जो बोथ रेयर एज वेल एज फ्रंट प्लेट लगेगी और वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न की होगी। और उस पैटर्न में अगर आप देखेंगे उसके मार्जिन्स जो होते हैं प्लेट के वो एम्बॉस्ड होते हैं। उस पर जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर लगा रहता है उसके अतिरिक्त IND करके लिखा रहता है लेफ़्ट मार्जिन पर, कैपिटल IND करके, मीन्स के इंडिया का ये व्हीकल है। और उसके अलावा एक क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम रहता है बना हुआ और उस क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम के नीचे 10 डिजिट नंबर रहता है। वो 10 डिजिट नंबर जो है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न का होता है। जैसे वो सीरियल में होगा, अगर फ्रंट पे लास्ट में 6 है तो बैक पर उसका 7 नंबर आएगा। तो वो 2 नंबर जो होते हैं बड़े यूनिक होते हैं। ये लगाने का बेसिक मकसद ये था कि जितनी भी गाड़ियां हैं सड़क पर आएँ वो प्रॉपरली अकाउंट फॉर हों। पहले ये होता था कि देखने में आया था कि लोग कोई भी ऑफेंस करते थे, एक्सीडेंट हो जाता था तो आगे जाके किसी प्राइवेट वेंडर से अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज कर लेते थे। जैसे 2345 है तो 2346 कर दिया। तो जब हम क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमारे पास जो विटनेस आती है वो ये बोलती है कि इस गाड़ी का ये नंबर था, तो वो ईज़िली टेम्पर किया जा सकता था। फेक नंबर लगा के क्राइम करके एक्चुअल नंबर लगा लेते थे गाड़ी को, तो पुलिस को क्रिमिनल तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत आती थी। और अल्टीमेटली कोर्ट्स में भी जाके, तो क्योंकि फुटेज में अगर हम CCTV की फुटेज में देखते थे तो जब वो नंबर कुछ और होता था और एक्चुअल क्राइम करने वाला जो उसकी गाड़ी का नंबर कुछ और होता था तो उसमें काफ़ी दिक्कत आ जाती थी और उसमें उसको मुलज़िम को कोर्ट से बेनिफिट मिल जाता था। तो वो चीज़ ना मिले इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और उसमें जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट का रूल 50 है उसके तहत अब जो प्लेट लगनी है हर एक गाड़ी को वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी है, जैसे मैंने आपको जिसकी डिटेल बताई। सर, अब इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा कल से? देखें, फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब से पिछले 2 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि लोगों को थ्रू मीडिया एज वेल एज डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बताया गया कि आप अपनी गाड़ी को लगवा लें।
काफ़ी सारे लोग, कुछ तो नई गाड़ियां हैं, काफ़ी सारे लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड भी किया है। और अब हम ये मान के चलें कि 80% से 95% गाड़ियाँ जो हैं वो आज की डेट में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की आपको रोड पर मिलती हैं। अब कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो स्टॉक पर हैं, कंडम हो गई हैं, लोग ऑफ रोड कर गए हैं, कुछ गाड़ियाँ कबाड़ियों को बेच दी हैं। बिकॉज़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास जैसे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन करके आप उसको एक सॉर्ट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशू करते हैं, डेथ सर्टिफिकेट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उस पर भी वर्कआउट कर रहा है कि कितनी गाड़ियाँ जो बची हैं जिनको नंबर प्लेट लगना है। और मेरे हिसाब से बड़ी जम्मू सिटी के अंदर देखने में आता है, क्योंकि हम भी पिछले 10, 12, 15 दिनों से इस पर क्योंकि जो 6 जून को एक सर्कुलर निकला था कि 15 जून तक जो गाड़ियाँ लोग नहीं नंबर प्लेट लगवाते उनको या तो सीज़ कर दिया जाएगा या हैवी पेनल्टी दी जाएगी या उनके आरसी जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। और अभी जो देखने में आ रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने इसमें नंबर प्लेट्स लगवा भी लिए हैं, कुछ के अभी पेंडिंग हैं, उन्हें फ़ीस वगैरह जमा कर दी है। तो लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिनने फ़ी वगैरह जमा करवा दी है वो जल्दी से जल्दी गाड़ी को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फ़िक्स करवा लें, और जिन्होंने नहीं करवाए वो इमीडिएटली अभी भी करवा लें, क्योंकि अगर रोड पर गाड़ी वो आएगी तो वो गाड़ी सीज़ हो जाएगी, उसकी आरसी सस्पेंड हो जाएगी, तो लोगों के लिए और दिक्कत हो जाएगी। तो अब लोगों के पास और क्या विकल्प है इसके लिए? जिस तरह से आपने बोला कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे करा दे नंबर प्लेट के लिए, वो कोई अपनी रसीद दिखा सकता है या क्या कुछ कर सकता है जब तक प्लेट आ जाती है उसकी? देखें, उसमें तो हमने इनको बोला था कि आप फ़ीस जमा कराओ, क्योंकि वेंडर यहाँ जम्मू में एक ही है तो उसके पास भी रश होता है। तो हम लोगों की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं कि ठीक है, अगर आज आपने फ़ीस जमा करवा दी तो आपको 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद लगता है कि वो प्लेट लगेगी, तो उसमें हम उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर डेडलाइन दे दी, डेडलाइन के बाद भी अगर कोई नहीं करवा रहा तो ये लायबिलिटी ओनर की रहेगी। और जो गाड़ियाँ ऑफ रोड हैं, ऑफ रोड गाड़ियाँ वो रिन्यू उनकी लाइफ नहीं हो पाएगी, वो गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट में चली जाएंगी और वो सेल परचेज़ नहीं हो पाएंगी, उनका इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा, काफ़ी सारी दिक्कतें आनी है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं, और उसकी अगर लाइफ एक्सटेंड करनी है, सेल परचेज़ करनी है, तो ये सारी की सारी उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सस्पेंड हो जाएंगी अगर हाई सिक्योरिटी प्लेट नंबर नहीं लगेगी। तो जो मॉडिफाइड जो बाइक्स होती हैं उसको लेकर किस तरह की अब मुहिम जो है आपकी तरह चलाई जा रही है, आपकी तरफ से लगातार चलाई जा रही थी, लोगों को अवेयर किया जा रहा था, इसमें प्रेशर हॉर्न की भी बात की जाए, उसको लेकर भी किस तरह का चलान जो है आपकी तरफ से? देखिए, बड़े सारे हमारे जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर रूल्स हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, और जितने विजिबल वायलेशंस दिखती हैं हम पर उनको कर्व करने की टाइम टू टाइम, और डेली हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में या जम्मू सिटी में की हम बात करें कि 1000-1200 तक चलान हमारे हो रहे हैं, और ये विजिबल ऑफेंसेस में हो रहे हैं। जो ये हॉर्न्स हैं ये साउंड पोल्यूशन काज करते हैं, और ये वायलेशन है, सीरियस वायलेशन है। इसी तरह से हम जो PUC देखते हैं, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, एयर पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए, नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए, गाड़ी की फ़िटनेस होनी चाहिए। और ये सारी जितनी भी वायलेशंस हैं ये हम कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों ने ये साइलेंसर हैं वो मॉडिफाई किए हुए हैं, वो गाड़ी बाइक्स हम सीज़ कर रहे हैं, और कोर्ट से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका RC सस्पेंड करने की बात करेंगे, हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ टेकअप करेंगे, क्योंकि कुछ लड़के देखने में आ रहा है कि वो बार बार गाड़ी को मॉडिफाई करवा रहे हैं। मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है, गाड़ी का कोई भी पार्ट आप मॉडिफाई करवा रहे हो जो उसका बेसिक स्टैंडर्ड से उससे हट के नहीं करवा सकते। कौशल जी, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जहाँ से ये मॉडिफाई कराई जाती है, क्या ट्रैफिक पुलिस का वहाँ पे भी कोई रोल रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जो वर्कशॉप्स हैं, उनको भी हमने 1-2 बार हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको हदायत दी है, लेकिन करवा के ले आते हैं। कभी पठानकोट से करवा के ले आते हैं, चोरी छुपे जम्मू से भी करवा के ले आते हैं, तो वो हमारे रडार पर हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी, और उनको काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ती है, क्योंकि मॉडिफाई करना गाड़ी को या करवाना दोनों ही ऑफेंस है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की मैंने बात की, और कल उसकी आखिरी तारीख है, और आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है जल्द से जल्द लगवा लेनी चाहिए, एक दिन आपके पास रहेंगे। और जिस तरह से प्रेशर हॉर्न की बात की जाए, मॉडिफाइड बाइक्स की बात की जाए, साइलेंसर की बात की जाए, तो उसको लेकर भी जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा नकेल कसते जा रही है, और आप लोगों को चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स को पूरे प्रॉपर तरीके से फॉलो करें ताकि आप इन चलानों से जो है बच सके। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।